अब देखो यार, अगर तुम लोग हिको लियो के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज हिको लियो रॉ, एनएक्सटी और स्मैकडाउन में से किस शो के ऊपर डेब्यू करेंगे ये यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। पॉल एवन के टीवी पर रिटर्न होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान सामने आ चुके हैं। कोडी रोड्स के बिगेस्ट ड्रॉ बनने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर मिक फ्लोली ने कंपनी के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और कल होने वाले रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे तमा तुंगा के यंगर ब्रदर हिको लियो की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब से यहाँ पर तमा तुंगा और तुंगा लुआ ने डेब्यू करके ब्लड लाइन को ज्वाइन किया है, तब से ही यहाँ पर हिको लियो के डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने को लेकर रूमर चल रही है। और गाइस यहाँ पर लंबे टाइम तक हिको लियो के डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के रूमर्स के बाद अब यहाँ पर ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि हिको लियो डब्ल्यूडब्ल्यूई के किस ब्रांड पर डेब्यू करेंगे। गाइड यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हिको लियो को फैंस यहाँ पर ब्लड लाइन में देखना चाहते गए, बट हिको लियो डायरेक्टली ब्लड लाइन में डेब्यू ना करके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर डेब्यू करने वाले गए। और ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के अंदर इंटरनली यहाँ पर हिको लियो को रोस्टर के अंदर डाला गया है। और जिस तरीके से सोलो सकवा के मेन रोस्टर पर आने से पहले सोलो सकवा एनएक्सटी के अंदर काम करते थे, कुछ उसी तरीके से हिको लियो भी डायरेक्टली डेब्यू ना करके बल्कि एनएक्सटी पर डेब्यू करने के बाद मेन रोस्टर पर आएंगे। और गाइस यहाँ पर हिको लियो फिलहाल तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लड लाइन को ज्वाइन नहीं करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी टेलीविजन के ऊपर हिको लियो का डेब्यू कब और कैसे होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेमर मिक फ्लोली की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर मिक फोली की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मिक फोली आर्गुएबली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर है। और गाइस मिक फोली के सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पर काम करने के बाद अब यहां पर इस हफ्ते मिक फोली ने यह कंफर्म कर दिया है कि मिक फोली को डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा रिसेंटली एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस न्यू ऑफर के बाद मिक फोली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और मिक फोली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर न्यू लीजेंड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पार्ट टाइमर के तौर पर काम करेंगे। और ये देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मिक फोली के ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो टीवी के ऊपर कब रिटर्न करते गए। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर रिटर्न करने की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर पॉल एवन के रिटर्न करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 महीने पहले सोलो सकवा के पॉल एवन पर अटैक करने के बाद से ही पॉल एवन टीवी से गायब चल रहे गए। और वैसे तो रोमन रेंस टीवी के ऊपर वापस आ चुके गए, बट पॉल एवन का कोई भी अता पता नहीं गए। और लगातार पॉल एवन के गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉल एवन एग्जैक्टली कब रिटर्न करेंगे ये यहाँ पर किसी को भी नहीं पता है। बट ये यहाँ पर 100% क्लियर है कि पॉल एवन जब भी उनका रिटर्न करेंगे वो बेबी फेस के तौर पर रिटर्न करने वाले गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉल एवन जब भी टीवी पर उनका रिटर्न करेंगे वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेबी फेस बनकर रिटर्न करेंगे। और पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉल एवन फ्यूचर में रोमन रेंस के साथ हमें देखने को मिल सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पॉल एवन डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर दोबारा रिटर्न कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कमेंटेटर वेड वैरेट की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर वेड वैरेट की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, वेड वैरेट के 2 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कमेंटेटर के तौर पर काम कर रहे गए। और वैसे तो वेड वैरेट को कोई भी सीरियस इंजरी नहीं गए, और इसके बावजूद भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसल न करके बल्कि कमेंटेटर के तौर पर काम करते गए। और गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वेड वैरेट के अब दोबारा इन रिंग रिटर्न करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वैसे तो वैरेट कमेंटेटर के तौर पर काम कर रहे गए, बट यहाँ पर ये 100% क्लियर है कि फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वेड वैरेट यहाँ पर हमें इन रिंग रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। और ऑलरेडी यहाँ पर इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैनेजमेंट यहाँ पर वेड वैरेट के इन रिंग रिटर्न को लेकर बातें कर रही है। और जल्द ही आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर वेड वैरेट दोबारा से रिंग में देखने को मिल सकते गए। वाला आप यहाँ पर वैरेट का रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं वैसे भी आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ कि कोडी रोड्स करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के और किसी भी रेसलर के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बिगेस्ट ड्रॉ है। और जहाँ इंडिया में बच्चों को लगता है कि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट ड्रॉ है, वहीं रियलिटी के अंदर रोमन रेंस ड्रॉ करने के मामले में कोडी रोड्स के आसपास भी नहीं गए। और अब यहाँ पर एक बार फिर से कोडी रोड्स के मर्चेंडाइज सेल को लेकर काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है
गाइड यहाँ पर इस हफ्ते फेनेटिक्स के सीईओ ने यह कंफर्म किया है कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर से जिस रेसलर की मर्चेंडाइज करेंटली सबसे ज्यादा बिक रही है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि कोडी रोड्स है। और गाइड यहाँ पर फेनेटिक्स के ऊपर दुनिया के हर स्पोर्ट के एथलीट्स के होने के बाद भी रेसलिंग बिजनेस से जिस रेसलर का मर्चेंडाइज करेंटली नंबर 1 के ऊपर है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार कोडी रोड्स है। और कोडी रोड्स करेंटली जितने मर्चेंडाइज बेच रहे गए उतने मर्चेंडाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और कोई भी रेसलर बेच नहीं रहा है। गाइड यहाँ पर फेनेटिक्स इवेंट के ऊपर सीईओ ने यह खुद कंफर्म किया है कि कोडी रोड्स की मर्चेंडाइज सेल दुनिया के और किसी भी रेसलर के मुकाबले इस समय सबसे ज्यादा है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कोडी रोड्स पॉसिबली रेसलिंग बिजनेस के अंदर इस समय सबसे बड़े ड्रॉ है। वल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का ये राज कब तक चलता है। बट गाइड चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की। गाइड यहाँ पर कल डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी टोयोटा अरीना में करने वाले गए, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहां पर 8616 के बराबर है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सारे टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और कल यहां पर एक बार फिर से आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो पूरी तरह से सोल्ड आउट देखने को मिलेगा। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो कल यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर सैमी जेन लुडविग कैसियर को फेस करेंगे। ड्रू मैकिंटायर मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर बैड ब्लड के मैच को एड्रेस करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईसी चैंपियनशिप के लिए जे उसो फाइनली ब्रॉन बेकर को फेस करने वाले गए। वेल फिलहाल तो रॉ के ऊपर यही 3 मैचेज और सेगमेंट अनाउंस है। बट डेफिनेटली इसके अलावा मंडे नाइट रॉ के ऊपर कल यहां पर वर्ल्ड चैंपियन गुंथर अपीयर होंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को इंटरप्ट करते हैं या नहीं। वेल आप यहां पर रॉ के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।